हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर कार साथी में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात आज हो रही है कि मारुति एर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। अब मैं ये जानता हूं कि एर्टिगा जो है वो थोड़ी सी एंट्री लेवल की एमपीवी गाड़ी है, और वहीं पर क्रिस्टा जो है वो इनोवा की तरफ से एक प्रीमियम सेगमेंट की एमपीवी गाड़ी उन्होंने यहाँ पर अवेलेबल कराई है। तो दोनों गाड़ियों में फ़र्क क्या है, इसी की वजह से मैंने दोनों ही गाड़ियों के भी टॉप एंड वेरिएंट जो है उन्हीं को यहाँ पर चूज़ कर रखा है, ताकि हमको भी पता चल सके कि भाई एक एंट्री लेवल की जो एमपीवी है उसके अंदर कौन से फीचर आ रहे हैं, और उसके मुकाबले फिर एक प्रीमियम एमपीवी वहाँ पर जिसे कहा जा रहा है उसके अंदर कौन से फीचर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया इंतजार किस बात का हो रहा है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं, सबसे पहले आपको वो बता दूँ। तो एर्टिगा के लिए मैंने चूज़ किया है ZXi ऑटोमेटिक, और इनोवा के लिए मैंने चूज़ किया है ZX ऑटोमेटिक। तो दोनों ही गाड़ियों के बिल्कुल टॉप एंड ट्रिम वेरिएंट्स हैं। इन दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस पता कर लेते हैं। तो चलिए, तो एर्टिगा के लिए आपको ऑन रोड प्राइस पे करनी पड़ेगी 12,23,000 रुपये। वहीं पर इनोवा क्रिस्टा का जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है, जो कि 2.7 लीटर इंजन के साथ आता है, इसके लिए आपको तकरीबन 26,86,000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि ये इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब अगर इनोवा क्रिस्टा इतनी ज़्यादा प्राइस डिमांड कर रही है, इतना हाई प्राइस टैग के साथ आ रही है, तो क्या वो अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाती है। क्या ऐसे कुछ फीचर्स इनोवा क्रिस्टा के अंदर हैं जो कि एर्टिगा के अंदर नहीं है, चलिए जान लेते हैं। जहां पर हम बात कर रहे थे एर्टिगा के बारे में, तो इसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन है। आपको इनोवा क्रिस्टा के अंदर 2.7 लीटर का इंजन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पावर फिगर्स में भी फर्क आने वाला है। तो मारुति के अंदर जो है इनका जो K15 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है उसको उन्होंने यूज किया है, जो कि 1462 सीसी का है। और यहाँ पर टोयोटा ने अपना इस्तेमाल किया है ड्यूअल VVT इंजन, जो कि 2694 सीसी का है। जहां पर मारुति का इंजन आपको 103.26 bhp की पावर 6000 आरपीएम पर निकाल करके देता है। वहीं पर टोयोटा का इंजन 163.60 bhp निकाल करके देता है 5200 आरपीएम के ऊपर। तो क्लियरली यहाँ पर इंजन साइज ही बड़ा है टोयोटा का, तो वो ज़्यादा पावर तो आपको देना ही देना है। टॉर्क फिगर्स में भी यही चीज़ फॉलो होती है, जहां पर मारुति आपको देगी 138 Nm का टॉर्क 4400 आरपीएम के ऊपर। वहीं पर टोयोटा आपको देगी 245 Nm का टॉर्क एट 4000 आरपीएम। तो क्लियरली यहाँ पर पावर वाइज इनोवा क्रिस्टा जो है वो ज़्यादा है। दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका एर्टिगा का गियर बॉक्स है वो 4 स्पीड ऑटोमेटिक है, और वहीं पर इनोवा का जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। तो स्मूथनेस वाइज भी और हाई स्पीड क्रूजिंग के लिए यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा का इंजन जो है वो ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा रेडी लगता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में भी इनोवा क्रिस्टा का फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर आपको मारुति के अंदर 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, इनोवा के अंदर आपको 65 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पर दोनों गाड़ियों का जो रियर सस्पेंशन है उनके अंदर भी थोड़ा सा फर्क है। टोयोटा के अंदर जो है वो 4 लिंक कॉइल स्प्रिंग टाइप का जो है वो सस्पेंशन मिलता है, और वहीं पर आपको एर्टिगा के अंदर टॉर्सन बीम कॉइल टाइप का जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो टोयोटा का सस्पेंशन है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा। दोनों गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग व्हील आता है, लेकिन एर्टिगा के अंदर आप उसको केवल टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, इनोवा के अंदर आप इसको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। बात करें अगर दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग थी, तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक का सेटअप आता है। मैं इनोवा क्रिस्टा से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि इनोवा क्रिस्टा के अंदर अगर रियर में भी डिस्क ब्रेक दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। आफ्टर ऑल काफ़ी महंगी गाड़ी है, तकरीबन 23.5 लाख रुपए की, यानी कि 24 लाख रुपए की गाड़ी है। तो इसके अंदर कम से कम इतनी चीज़ आनी चाहिए थी, लेकिन खैर नहीं आ रही है। बाकी मारुति की जो फ्रंट डिस्क है वो वेंटिलेटेड टाइप की है, और इनोवा क्रिस्टा की फ्रंट डिस्क नॉर्मल टाइप की है। दोनों गाड़ियों में टायर साइजेस में फ़र्क आता है। एर्टिगा के अंदर R15 के टायर दिए गए हैं, वहीं पर इनोवा के अंदर R17 के टायर दिए गए हैं, यानी कि टायर साइज बड़ा है, यहाँ पर रिम का साइज बड़ा है। आपको एर्टिगा के अंदर 186/65 सेक्शन का टायर मिलता है, वहीं पर इनोवा के अंदर 215/55 का टायर मिलता है। यानी कि क्लियरली इनोवा क्रिस्टा का टायर जो है वो ज़्यादा चौड़ा भी है और उसका रिम साइज भी ज़्यादा बड़ा है।
अब बात आती है दोस्तों डायमेंशंस की, और यही चीज़ वो है जो कि आपके केबिन के अंदर के स्पेस को बहुत ज़्यादा तय करती है कि कितनी स्पेशियस केबिन आपको मिल सकती है, क्योंकि जितनी डायमेंशन वाइज गाड़ी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको स्पेस मिलने वाला है। तो दोनों गाड़ियों की सबसे पहले हम लेंथ कंपेयर कर लेते हैं। तो 4395 मिलीमीटर की लेंथ आपको एर्टिगा की मिलती है और 4735 मिलीमीटर की लेंथ आपको इनोवा क्रिस्टा की मिलती है। तो क्लियरली इनोवा क्रिस्टा जो है वो ज़्यादा लंबी गाड़ी है। विड्थ के मामले में भी काफ़ी फर्क आता है, जहां पर एर्टिगा की विड्थ जो है वो 1735 मिलीमीटर पर सिमट करके रह जाती है, वहीं पर आपको इनोवा क्रिस्टा के अंदर 1830 मिलीमीटर की जो है वो विड्थ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको शोल्डर रूम मिल जाता है। अगर मिडिल रो में या लास्ट रो में लोग एक दूसरे के बगल में भी बैठ जाएंगे, अगर वहां पर कैप्टन सीट्स भी नहीं है तो भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वहीं पर एर्टिगा के अंदर अगर मिडिल रो में 3 जन बैठ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर कंधे जो है वो एक दूसरे से रगड़ खा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। व्हील बेस के मामले में भी फर्क है, लेकिन ये फर्क ज़्यादा नहीं है। जहां पर आपको एर्टिगा के अंदर 2740 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, क्रिस्टा के अंदर 2750 का मिलता है। तो 10 मिलीमीटर यहाँ पर व्हील बेस भी ज़्यादा है, और इसका सीधा सीधा फायदा उठाती है इनोवा क्रिस्टा अपने बूट स्पेस के मामले में, जहां पर आपको तीनों रो खड़ी करने के बाद एर्टिगा के अंदर केवल 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं पर तीनों रो खड़े कर दीजिए आप यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा के अंदर, फिर भी 300 लीटर की बूट स्पेस बच जाएगी, और ये बूट स्पेस अच्छी खासी है। यहाँ पर जो है वो 2-4 बैग तो आपके आराम से आ सकते हैं बड़े साइज के, तो इसकी वजह से बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो यहाँ पर जो है वो टोयोटा के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत फीचर लोडेड उन्होंने इनोवा को अब कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या फीचर आ रहे हैं। बेसिक जो है पावर स्टीयरिंग वो मैंने पहले ही बता दिया, ऑल 4 पावर विंडोज भी दोनों गाड़ियों में आ जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आता है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट और एक्सेसरी के लिए पावर आउटलेट, ट्रंक के अंदर लाइट वगैरह, ये बेसिक फीचर दोनों गाड़ियों में आते हैं। वैनिटी मिरर दोनों गाड़ियों में आ जाता है। रियर में रीडिंग लैंप्स आते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। तो उस लिहाज से जो है वो कोई कमी दोनों ही गाड़ियों ने नहीं छोड़ी है। दोनों गाड़ियों में आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसी के साथ साथ फ्रंट के जो सीट बेल्ट हैं वो भी हाइट एडजस्टेबल टाइप के मिल जाते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर दोनों गाड़ियों में जो है वो कप होल्डर्स फ्रंट में मिलते हैं, लेकिन एर्टिगा में रियर में नहीं मिल पाते हैं। ये चीज़ आपको इनोवा में देखने को मिल जाएगी। अब एर्टिगा के अंदर क्या है कि रियर में भी उन्होंने आर्मरेस्ट दे रखा है सेकंड रो में, फिर भी उसके अंदर उन्होंने कप होल्डर नहीं डाले हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है वो मारुति पैसा बचाने की कोशिश करता है, पैसा काटने की कोशिश करता है, जिससे कि गाड़ी की कीमत कम रहने की थोड़ी सी आशंका पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत उससे कुछ कॉस्ट कटिंग होता है ऐसा मैं खुद तो नहीं मानता हूँ। अच्छी बात यह है कि दोनों गाड़ियों में रियर में एसी वेंट्स जरूर आ जाते हैं। सीट लंबार सपोर्ट आपको केवल इनोवा में देखने को मिलता है, ये एर्टिगा में नहीं है। दोनों गाड़ियों में मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्रूज कंट्रोल जो कि एक ज़रूरी फीचर है ये केवल इनोवा में आता है, ये आपको एर्टिगा में देखने को नहीं मिलता है। तो मेजर कॉस्ट कटिंग की गई है, ये आपको यहाँ पर दिख सकता है। पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में रियर में आ जाते हैं, और दोनों ही गाड़ियों की जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट हो जाती है, और दोनों ही गाड़ियों की जो थर्ड रो है वो भी 50-50 फ्लिट जो है वो फ्लैट हो सकती है, यानी कि फ्लिप हो सकती है। स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री जो है वो दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, लेकिन इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन केवल यहाँ पर एर्टिगा में मिलता है। ये चीज़ आपको इनोवा क्रिस्टा के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। बड़े ताज्जुब की बात है कि ये फीचर आजकल छोटी सी छोटी गाड़ियों में भी आ रहा है। खैर इस फीचर का बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस है ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन लोगों को पसंद आता है उन लोगों को पसंद आता है। और अगर बंदा यहाँ पर तकरीबन 24 लाख दे रहा है तो ये चीज़ वो ज़रूर अपने गाड़ी में एक्सपेक्ट करेगा। ग्लव बॉक्स कूलिंग आपको एर्टिगा के अंदर नहीं मिलता है, ये आपको इनोवा क्रिस्टा में देखने को मिल जाता है। वॉइस कंट्रोल केवल आपको यहाँ पर इनोवा में मिलता है, ये एर्टिगा में नहीं है। यूएसबी चार्जर भी आपको इनोवा में दिया गया है जो कि एर्टिगा में नहीं है, अगेन कॉस्ट कटिंग। लेकिन यहाँ पर एर्टिगा के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी वाइज थोड़ा ध्यान रखा गया है। इसका जो फ्रंट का आर्मरेस्ट है उसके नीचे थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है जो कि आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ आपने अगर गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही आप छोड़ करके जा रहे हैं और गाड़ी का इंजन ऑफ है तो ये चीज़ जो है वो गाड़ी आपको रिमाइंड कर देती है कि भाई आपने चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी है, उसको निकाल लीजिए। लेकिन एर्टिगा के पास भी कुछ अपने फीचर हैं जैसे कि SHVS टेक्नोलॉजी। तो जब गाड़ी आइडलिंग पे होती है तो वो अपने आप बंद हो जाती है।
जैसे ही आप क्लच के ऊपर या मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में ब्रेक के ऊपर पैर रखते हैं तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ी सी आपकी जो है वो ईंधन में बचत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़े से गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की वगैरह। तो दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग टाइप का ही देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर आपको मल्टीपल ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, आउटसाइड टेम्परेचर भी इसके अंदर डिस्प्ले हो जाता है। इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको इनोवा के अंदर मिलती है वो ये है कि एम्बियंट लाइटिंग या मूड लाइटिंग जिसे कहा जाता है वो आपको इनोवा क्रिस्टा के अंदर देखने को मिल जाती है। ये अर्टिगा के अंदर ऑब्वियसली नहीं है। दोस्तों अब थोड़े से दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर्स की बात कर लें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है उनमें एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है और एक हैलोजन टाइप का हेडलैम्प दिया गया है जो कि आपको अपर बीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सेटअप है वो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, लेकिन आपको इनोवा क्रिस्टा के अंदर एलईडी भी देखने को मिलते हैं, डीआरएल्स, जो कि अर्टिगा के अंदर ऑब्वियसली नहीं है। और इसके जो टेल लैम्प्स है वो भी एलईडी टाइप के दिए गए हैं। बाकी अगर बात करें वाइपर्स वगैरह की तो दोनों गाड़ियों में आपको रियर में डीफॉगर ज़रूर मिलता है और साथ ही साथ हम करें तो वॉशर भी मिल जाता है, लेकिन वाइपर जो है वो यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलता है। बड़े ताज्जुब की बात है कि एक इतनी महंगी गाड़ी है जिसके अंदर रियर में डीफॉगर और वॉशर दोनों दिए गए हैं, फिर भी वाइपर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर टोयोटा ने कौन सी कॉस्ट कटिंग की है वो तो खैर वही जाने। और ये रियर वाइपर वाली चीज तो आपको अर्टिगा में भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है सेफ्टी की। तो सेफ्टी के लिहाज से दोनों ही गाड़ियों ने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी है, इक्का दुक्का पॉइंट्स अगर छोड़ दे तो। दोनों गाड़ियों में आपको एबीएस मिलता है, ईबीडी मिलता है, इसी के साथ साथ ब्रेक असिस्ट भी मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग, पावर लॉकिंग डोर्स जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों गाड़ियों में आता है, एंटी थेफ्ट अलार्म दोनों गाड़ियों में आता है। लेकिन जहां पर फर्क आता है वो है एयरबैग्स। तो एयरबैग्स जो है वो आपको अर्टिगा के अंदर केवल 2 मिलते हैं। उसका एक टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी केवल 2 ही ऑफर किए जा रहे हैं। वहीं पर आपको यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा के अंदर 7 एयरबैग देखने को मिलते हैं। तो ये डेफिनेटली ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ी का सेफ्टी कोशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग दोनों गाड़ियों में आती है। लेकिन एक और फीचर जो कि दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है और स्पेशली वो इनोवा क्रिस्टा में नहीं आता है, इससे मैं थोड़ा सा खफा हूँ। वो चीज़ ये है कि दोनों गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। कम से कम ये चीज़ इनोवा क्रिस्टा में आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर समय पड़े तो आपकी जान बचा सकता है। गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा रास्ते भी गर्म हो जाते हैं, उसके ऊपर आप गाड़ी चलाते हैं तो टायर भी बहुत ज़्यादा हीट कैच कर लेते हैं और टायर के अंदर की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वो इन्फ्लेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से टायर बर्स्ट हो जाते हैं और बहुत गंभीर तौर पर लोग जो है वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आपके पास है तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपके हर एक टायर में कितनी हवा है और कितनी रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ पंक्चर होता है तो भी जल्दी से आपको पता चल जाता है। तो ये चीज़ कम से कम इनोवा क्रिस्टा में तो आनी चाहिए थी। बाकी व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम दोनों गाड़ियों में आता है, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, ऐसे फीचर भी दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं। इंजन चेक वार्निंग जो है वो भी दोनों गाड़ियों में आ रही है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ये केवल आपको अर्टिगा में मिलेगा, ये इनोवा में नहीं है। फॉलो मी हेडलैम्प्स दोनों गाड़ियों में नहीं है, ऑटो हेडलैम्प्स भी दोनों गाड़ियों में नहीं है। लेकिन एक और कमी जो कि दोनों ही गाड़ियों में बेहद खलती है वो चीज़ यह है कि दोनों ही गाड़ियों में रियर कैमरा नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी अभी बहुत बड़ी है, इनको पार्क करना आसान नहीं होता है। तो इन्हीं गाड़ियों में सबसे ज़्यादा आपको रियर कैमरा की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ 360 डिग्री कैमरा की ज़रूरत है। और यहाँ पर जहाँ किया सोनेट जैसी गाड़ियाँ हैं जहाँ पर आपको 360 व्यू कैमरा मिल जाता है, तो यहाँ पर कम से कम इनोवा ने इसके बारे में तो सोचना चाहिए था, टोयोटा ने, कि अपनी इतनी प्रीमियम फ्लैगशिप एमपीवी है तो इसके अंदर कम से कम ये चीज़ें आनी चाहिए थी। तो ये भी नहीं दी गई है। एंटी थेफ्ट डिवाइस भी दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन स्पीड अलर्ट केवल अर्टिगा में आता है, ये आपको इनोवा में नहीं है। लेकिन स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक ये फीचर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। एक और खासियत जो कि इनोवा की है वो ये है कि वो जो 7 एयरबैग्स निकल करके आते हैं उनमें से एक एयरबैग जो है वो नी एयरबैग भी है ड्राइवर के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी ठुकती है, अगर ड्राइवर साइड से ठुकती है वो गाड़ी, तो उसका जो पूरा स्टीयरिंग कॉलम है वो गाड़ी के अंदर आ जाता है क्रैश की वजह से, और वो स्टीयरिंग कॉलम और बाकी की जो मशीनरी है
उससे ड्राइवर के नीज को बहुत ज़्यादा तौर पर हानि पहुंच सकती है। तो उससे ड्राइवर को बचाने के लिए ये जो एयरबैग्स होते हैं वो भी इन्फ्लेट हो जाते हैं। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के जो आपके सीट बेल्ट्स हैं वो भी दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं, और हिल असिस्ट भी दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। लेकिन इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ये फीचर केवल टोयोटा इनोवा में मिलता है, ये अर्टिगा में नहीं है। अब दोस्तों बारी आती है हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पर टोयोटा जो है वो कभी कमी नहीं छोड़ता है। पूरे 8 इंच का डिस्प्ले है जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी आता है, नेविगेशन भी लगी हुई है, और ये चीज़ें आपको अर्टिगा में नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है वो ये पूरा इनका लेखा जोखा है। और वैसे अगर देखा जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के मामले में भी यहाँ पर इनोवा थोड़ी सी रिच आपको लगती है, क्योंकि इसके अंदर 6 स्पीकर लगे हुए हैं और वहीं पर अर्टिगा के अंदर 4 ही स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या टोयोटा इनोवा के लिए आपको 23.5 लाख रुपए देने चाहिए? इज़ इट वर्थ इट? तो मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो है वो कुछ मेजर फीचर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि रियर में वाइपर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर जो है वो आपको रियर में कैमरा नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं तो इसके अंदर एलईडी प्रोजेक्टर आने चाहिए थे, साथ ही साथ फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर आना चाहिए था, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स इस गाड़ी में आने चाहिए थे जो कि इस गाड़ी में नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से मैं इस गाड़ी को ज़्यादा रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इसकी कोई क्लोज कॉम्पिटिटर उतनी है नहीं, और जितने भी ये फीचर्स दे रहे हैं वो अच्छे हैं फीचर्स, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं लगते हैं। जितने पैसे आप दे रहे हैं उसके मुकाबले फिर ज़्यादा फीचर आने चाहिए थे, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, ये भी ज़रूर आना चाहिए था जो कि फीचर नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से मैंने ये कहा कि गाड़ी बेशक अच्छी होगी, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, जो फीचर ऑफर कर रहे हैं वो फीचर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन और कुछ फीचर्स इसमें ज़रूर आने चाहिए थे। अब बात कर लेते हैं अर्टिगा की। तो अर्टिगा के अंदर डेफिनेटली कुछ फीचर्स जो है वो अर्टिगा मिस आउट कर जाती है, प्योरली कॉस्ट कटिंग की गई है, और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, मारुति अर्टिगा वर्सेस मारुति XL6। तो ये वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वो जा कर के देखिए। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों में अर्टिगा के अंदर क्यों इतनी कॉस्ट कटिंग की गई है ये आपको वो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑल हम इन दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन वाइज जी हाँ, यहाँ पर बेशक आपकी जो इनोवा क्रिस्टा है वो अर्टिगा के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है।